सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम ओम के उच्चारण के साथ आज के योगाभ्यास का प्रारंभ करेंगे। तो सभी ने अपनी मैट के ऊपर या अपनी जो भी बेड शीट है आप उसके ऊपर सीधी कमर करके बैठना है और आप पद्मासन, वज्रासन, सुखासन या सिंपली जैसे आप बैठ सकते हैं, लेकिन कमर को सीधा रखना है। कमर झुका के नहीं रखनी है, कमर को सीधा रखना है। यहीं से हमारे दोनों हाथ बिल्कुल चेस्ट के सामने, नीचे नहीं रखना है, ऊपर नहीं रखना। ये पोजीशन होती है जहाँ हमारा ये पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारे दोनों अंगूठों का एंड पॉइंट होता है। यहाँ से नज़रें बिल्कुल सामने, सांस गहरी लंबी सांस अंदर भरनी है और आँखों को बंद करके और ओम का उच्चारण करते हुए धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ना है। इनहेल, डीप इनहेल करनी है, पूरी लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रखनी है। एक दो नॉर्मल सांस लेंगे, उसके बाद फिर से लंबी गहरी सांस। लास्ट टाइम, डीप इनहेल, आंखें बंद रखनी है। दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को रगड़िए और आंखों को ढक लेना है और धीरे 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 आंखों को टिमटिमाते हुए खोल लेना है। तो ओम के उच्चारण से एक तो हमारी बॉडी जो है कि प्रिपेयर हो जाती है और दूसरा कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया होती है। कभी भी आपको कोई कंसंट्रेशन किसी काम में या किसी भी बात पे नहीं हो रही तो आप 2-3 बार इस अभ्यास को करेंगे, आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पोजेज की तरफ चलेंगे। स्टार्टिंग हम स्ट्रेच से करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बना के उल्टा करते हुए ऊपर की तरफ सांस अंदर लेते हुए इनहेल, सांस अंदर लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और हाथों को आसमान की तरफ खींचना है, स्ट्रेच करना है। 6, 5, 4, उंगलियां सीधी बिल्कुल टाइट ऊपर की तरफ स्ट्रेच। 3, 2 एंड 1। इनहेल, बिल्कुल आराम से नीचे लेके आएंगे, रिलैक्स। एक बार फिर से स्ट्रेच करेंगे, सांस अंदर लेते हुए इनहेल, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। दोनों हाथ सीधे रहेंगे, कौनियां सीधी रहेंगी, घुटना जमीन पर। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापस
सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड एक्सेल, 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, एक्सेल। हर एक अभ्यास के बाद 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे ताकि हम रिलैक्स रहे, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में मेंटेन रहे। अभी हम नेक्स्ट पोज की तरफ चलेंगे। यहीं से हमने अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। लेफ्ट हैंड पीछे चला जाएगा और राइट हैंड हमारा राइट साइड में आएगा। जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3, रोटेट करते रहना है। 4, हमें तो होल्ड नहीं करना। 5 6 7 8 9, अब होल्ड करना है इधर। 6, गर्दन पीछे पीछे की तरफ देखना है, घुटने जमीन पे लगे रहेंगे। 5 4 3 2 and 1. Inhale, opposite, hold. 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, relax, inhale, exhale, inhale, exhale। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा ऊपर, कान को टच करेगी मसल, गर्दन नहीं झुकानी, गर्दन सीधी रखनी। राइट हैंड राइट साइड में जमीन पे, आगे की तरफ झुक के नहीं जाना है, बिल्कुल जहां हमारी सीधी कमर है वहीं बिल्कुल बगल में हम घोड़े को जमीन पे टिका सकते हैं। और ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल सीधा रखना, जमीन के पैरेलल रहेगा। 6 5, घुटना जमीन के ऊपर खींच के रखना है, दबा के रखना है, घुटने को उठाना नहीं। 4, ऊपर वाले कंधे को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ। 5 4 3 2 and 1. Inhale, सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे वापस। Exhale, inhale, exhale, opposite, right hand up, सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, जमीन के पैरेलल रहेगा। ऊपर वाला हाथ घुटना जमीन पे लगा हुआ रहेगा, शोल्डर पीछे। 6, आसमान की तरफ भी देख सकते हैं। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, deep exhale। नेक्स्ट पोज करेंगे अभी। राइट हैंड को कमर के पीछे, लेफ्ट हैंड अप, सेम पोजीशन, राइट साइड को बेंड होंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड को घुटना जमीन पे की तरफ खींच के रखना है, तो ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, थोड़ा सा स्लो वापस आना है। अपोजिट, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड अप,
सांस बाहर छोड़ते हुए बैंड ऑन योर लेफ्ट। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, deep inhale, exhale। अभी इसका एक अभ्यास और करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट नी को होल्ड करना है, बाएं घुटने के ऊपर हाथ को रखेंगे और पकड़ के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे। लेफ्ट हैंड अप और यहीं से राइट साइड को हमने बॉडी को स्ट्रेच करना है। घुटना उठाना नहीं है, हाथ के साथ दबा के रखना है इसको, तभी स्ट्रेच आएगी। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, come back, exhale, relax. Opposite, लेफ्ट हैंड से राइट नी को होल्ड करेंगे, राइट हैंड अप, एक्सेल, बैंड ऑन योर लेफ्ट। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, deep inhale, exhale, inhale, exhale। वेरी गुड। नेक्स्ट पोज पे चलेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप करनी है पीछे की तरफ, कमर के पीछे दोनों हाथों की ग्रिप। चेस्ट को अप करते हुए दोनों कोहनियों को सीधा कर देंगे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे और धीरे धीरे कमर को नहीं रोल करना है, यहाँ से हमने कमर के जॉइंट को बेंड करना है। चेस्ट को अप करते हुए गर्दन को ऊपर रखते हुए आगे की तरफ जाएंगे, घुटने की तरफ, और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथों को आसमान की तरफ सीधा स्ट्रेच करेंगे। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, exhale। अपोजिट साइड, पीछे दोनों हाथ सीधे स्ट्रेच। राइट साइड, सांस बाहर छोड़ते हुए। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, deep inhale, exhale, inhale, exhale। अब हमने सामने की तरफ फ्रंट में आगे बैंड होना है, तो यहीं से दोनों हाथों को पीछे सीधा स्ट्रेच करेंगे ग्रिप करके और सांस को बाहर छोड़ते हुए। हमेशा कमर को ऊपर उठा के चेस्ट को अप करके फिर आगे झुकना है, गर्दन को ऊपर रख के। एक्सेल डाउन, 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, deep inhale, exhale,
डीप इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी कमर की स्ट्रेचिंग थी, फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग हुई है इससे। अभी हम कुछ शोल्डर की और गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। तो यहीं से हमने अपने सबसे पहले शोल्डर की गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। तो हमने गर्दन को पहले डाउन करना है, तो सांस को बाहर छोड़ना है, गर्दन को ऊपर की तरफ, पूरा आसमान की तरफ पीछे झुकना नहीं है, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट होगी। ठुड्डी को हमने आसमान की तरफ स्ट्रेच करना है। तो यहाँ हमें पूरी स्ट्रेच फील होनी चाहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन, धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, होल्ड करेंगे 6 5, शोल्डर को ढीला छोड़ दीजिए 4 3 2 एंड 1, एक्सेल डाउन, नीचे होल्ड करेंगे 6 5 4 3 2 and 1, inhale, रिलैक्स। अब हमने इस गर्दन को लेफ्ट और राइट में बेंड करना है। गर्दन को हमेशा स्लो स्लो ही करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको झटका लग सकता है इसमें। तो बिल्कुल शोल्डर्स को हमने लूज रखना है, टाइट नहीं रखना, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। और यहीं से हमने सिर्फ गर्दन की मूवमेंट करनी है, शोल्डर ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होंगे। यहीं से हमने लेफ्ट साइड, वापिस सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। हमारा कान टच करे शोल्डर पे, लेकिन शोल्डर को नहीं उठाना। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, राइट साइड, एक्सेल, होल्ड 6 5 4 3 2 and 1, inhale, left side, hold 6 5 4 3 2 and 1, inhale, एक्सेल। अभी गर्दन को रोटेट करेंगे धीरे धीरे। यहीं से जब भी गर्दन नीचे की तरफ झुकेगी, सांस हमने बाहर छोड़ना है। जब भी धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सांस को अंदर लेते हुए जाएंगे। जैसे ही डाउन की तरफ आएंगे, तो फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए आएंगे। तो एक्सेल डाउन, सांस को अंदर लेते हुए धीरे 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 धीरे, बिल्कुल हमारा कान तक टच होते आएगा। इनहेल, पूरा पीछे स्ट्रेच, धीरे धीरे लेफ्ट साइड। और जैसे ही डाउन की तरफ जाते जाएंगे, तो सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे। 1 2, जिस भी साइड में गर्दन जाएगी पूरी स्ट्रेच होगी उसी तरफ। शोल्डर सेम पोजीशन में रखने हैं। 3
4 अपोजिट। अब लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जानी है, राइट साइड से डाउन लेके जानी है। ऊपर जाते समय सांस अंदर, डाउन आते समय सांस बाहर। 1 2 3 4। रिलैक्स। तो ये हमारी गर्दन की रोटेशन थी। जिनको सर्वाइकल पेन है, जिनको रात को तकिया लगाने से दर्द हो रहा है, जकड़न रहती है सुबह सुबह, उनको सुबह उठते ही बिस्तर पे ये एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए गर्दन की। आपकी गर्दन रिलैक्स रहेगी, जकड़न नहीं रहेगी। अभी एक दो एक्सरसाइज और करेंगे, गर्दन की ही एक्सरसाइज है। ये सर्वाइकल के लिए सबसे बढ़िया है। किसी को भी सर्वाइकल पेन अगर है तो उनको ज़रूर करनी चाहिए। दिन में 3 बार करनी चाहिए। कहीं भी कर सकते हैं, बिस्तर पे कर सकते हैं, चेयर पे कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करके थक गए हो तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें, 2-3 मिनट में कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सीधा बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और यहीं से हमने दोनों हाथों से गर्दन को पीछे प्रेस करना है। गर्दन के ऊपर दबाव डालना है और गर्दन की मसल से उसको अपोज करना है, रोकना है। गर्दन को पीछे झुकाना नहीं है, बस रोकना है उसको और यहाँ से फोर्स डालना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। अब ऐसे ही पीछे से दोनों हाथों की ग्रिप पीछे, और पीछे से हमने गर्दन को प्रेस करना है और गर्दन की मसल से उसको रोकना है। 6 5 प्रेस, 4 3 2 एंड 1। ऐसे ही अब राइट साइड से हमने प्रेस करना है गर्दन को, अपर सर के ऊपर, कान से ऊपर हाथ हथेली को लगाना है और फिर प्रेस करना है यहाँ से। 6 दबाव डालना है हाथ से, 5 4 गर्दन सीधी, 3 2 एंड 1। गर्दन को इधर उधर नहीं झुकाना है, गर्दन से सिर्फ हाथ का जितना प्रेशर डालना है उतना ही हमने गर्दन से उसको अपोज कर देना है। गर्दन वहीं रहेगी पोजीशन। लेफ्ट साइड से 6 5 4 3 2 एंड 1। अब हमने नीचे से रखना है, नीचे, यहाँ हमने हथेली को नीचे की तरफ रखना है और यहाँ से प्रेस करना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। अपोजिट। 6 5 4 3 2 एंड 1। तो देखिए, सर्वाइकल का पेन एक ऐसा है जो लगभग सभी को होता है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई क्लर्क है, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई हाउसवाइफ है। क्योंकि सबसे मेन कारण तो क्या हो गया, मोबाइल। हम जब भी मोबाइल को हाथ में लेते हैं तो हमारी पोजीशन ये होती है, और ये हमारी जो सर्वाइकल का जॉइंट है, जो हमारी सर्वाइकल बोन है, रीढ़ की हड्डी की जो सबसे ऊपर की जो डिस्क होती है वो सर्वाइकल होती है। उन सर्वाइकल्स में ऐसे झुके रहने की वजह से दिक्कत आती है, दर्द होने लग जाता है, और यहाँ की मसल्स जो होती है उनके ऊपर भी लगातार प्रेशर पड़ता है, तो सर्वाइकल की दिक्कत आती है। तो ये एक्सरसाइज सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने इससे बहुत बड़ा बेनिफिट लिया है। मैंने एक दो पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने देखा भी होगा, मेरे को गले में पट्टा लगाना पड़ जाता था, इतनी बड़ी दिक्कत हो गई थी। लेकिन इस एक्सरसाइज की वजह से बहुत बढ़िया, अब पिछले कई सालों से बिल्कुल फिट हूँ और सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है। और सर्वाइकल का दर्द जो है वो एक अटैक की तरह उठता है, किसी ने महसूस किया हो तो पीछे की तरफ से दर्द उठेगा, यहाँ सिर तक हो सकता है, और इसमें वोमिटिंग जैसा भी मन हो जाता है और चक्कर भी आने लग जाते हैं।
पसीने भी आ सकते हैं। तो सर्वाइकल इतना ये नहीं है कि भाई छोटा मोटा दर्द है, ये बहुत ही भयंकर समस्या बन जाती है। तो इसको हमने समय रहते काबू कर लेना चाहिए। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है उसके लिए। अभी एक एक्सरसाइज गर्दन की ओर करेंगे। हमने अपने राइट हैंड को उठा के लेफ्ट कान के ऊपर लेके आना है। लेफ्ट हैंड हमारा शोल्डर के ऊपर, और यहीं से हमने गर्दन को राइट साइड में खींचना है और लेफ्ट साइड वाले शोल्डर को नीचे की तरफ। 6 5 4 3 2 and 1। इनहेल, अपोजिट, ये पोजीशन है। यहाँ से हमने दोनों हाथों की तरफ गर्दन को लेफ्ट, शोल्डर को राइट, शोल्डर को राइट साइड में डाउन। 6 5 4 3 2 and 1। इनहेल, एक्सेल। तो ये एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे सर्वाइकल की समस्या आपको नहीं आएगी। और कोशिश करो कि मोबाइल कम देखो, और देखो तो फिर उसको थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करो। या लैपटॉप अगर कोई काम करता है तो उसकी स्क्रीन आपकी गर्दन के सामने हो, नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये सर्वाइकल का सबसे बड़ा कारण आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर है। अभी हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर। अब ध्यान ये रखना है हमने कि बहुत सारे लोग मैंने देखे कि ऐसे करते रहते हैं, ये ठीक पोजीशन नहीं है। आपने दोनों कोहनियों को पहले आगे, चेस्ट के आगे दोनों को टच करना है। दोनों कोहनियाँ टच होनी चाहिए। और यहीं से सांस का खेल जरूरी है। सांस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इनको ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर खींचना है। दोनों कोहनियाँ मिली हुई ऊपर उठेंगी, सांस अंदर लेते हुए। जब कोहनियाँ बिल्कुल हमारे मुंह के सामने आ जाएंगी, तब यहाँ से कोहनियाँ खुलनी स्टार्ट होंगी। तब तक दोनों कोहनियाँ टच रहेंगी। सांस को ऊपर बढ़ते जाएंगे और पीछे पूरा स्ट्रेच करेंगे। फिर हमने कोहनियों को पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है। जितना स्ट्रेच कर सकते हो, सांस को बाहर छोड़ते हुए डाउन लेके आना। पीछे से पूरा स्ट्रेच के साथ, जितना जहाँ तक ओपन हो सकती है। सांस बाहर, फिर से आगे से दोनों कोहनियाँ टच करके सांस अंदर लेते हुए ऊपर। पीछे से स्ट्रेचिंग करते हुए सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए डाउन। 2 3 4 5। अब यहीं से अपोजिट उल्टा करना है हमने। दोनों कोहनियों को यहाँ टच कर रखा है, हमने इनको पीछे की तरफ लेके जाना है। पूरा स्ट्रेच पीछे, पीछे से ऊपर उठाना है, सांस अंदर लेते हुए। पूरा ऊपर लेके जाएंगे। फिर जैसे ही आगे की तरफ आने स्टार्ट होंगे, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए आएंगे। जब हमारे मुंह के सामने आएंगे, दोनों कोहनियाँ टच हो जाएंगी। टू 3 4 5। वेरी गुड। अभी हमने यहाँ से शोल्डर को क्रॉस में स्ट्रेच करना है। बाएं शोल्डर को हमने आगे की तरफ और दाएं वाले को पीछे की तरफ। पीछे, पूरा पीछे स्ट्रेच करना है कोहनी को। अपोजिट, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल। अब यहीं से हमने दोनों शोल्डर को साइड से उठाना। इनहेल 1, इनहेल 2, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे, सांस अंदर लेते हुए ऊपर। इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो ये हमारे शोल्डर की एक्सरसाइज थी। हमारे शोल्डर की आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सारी की सारी मूवमेंट हुई है, जो हमारे शोल्डर के जॉइंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर जब एज बढ़ने लगती है तो लोग कहते हैं कि मेरा तो शोल्डर जो है कि वो जाम हो गया, उठता नहीं है, हाथ ऊपर दर्द होता है। वो सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि हम उसकी मूवमेंट नहीं कर पाते पूरी। या तो उसके ऊपर हम वजन उठाते हैं तो वजन आता है, तो उससे भी जॉइंट को नुकसान होता है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज हम करते हैं, इससे हमारे जो जोड़ है उसकी मूवमेंट अच्छी होती है, उसका लुब्रिकेशन अच्छा होता है। तो ये चीज़ हमने ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अपने पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। थोड़ा सामने रिलैक्स करना है थाइज को। जमीन के ऊपर आप इनको थपथपा के रिलैक्स कर सकते हैं। पंजों को हमने स्ट्रेच करना है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। थोड़ा थोड़ा होल्ड करेंगे, बाहर की तरफ पीछे होल्ड करेंगे आप। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल। अब इनको अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है, अपनी तरफ, अपने फेस की तरफ उंगलियों को पूरा स्ट्रेच करना है, पैर की उंगलियों को। 6, 5, घुटनों को बैंड नहीं करना है, घुटनों को टाइट रखोगे जमीन से उठ जाएंगी थोड़ी सी एरिया। 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। अब इनको हमने रोटेट करना है पूरा। जिधर भी जाएंगे अंदर की तरफ आए तो अंदर पूरा स्ट्रेच होंगे, बाहर जा रहे तो बाहर की तरफ पूरा स्ट्रेच होंगे, जैसे कोहनियों को किया था। अपोजिट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। तो ये हमारे एंकल जो हमारा टखना है, जिसका ज्वाइंट है, उसकी एक्सरसाइज हुई है, पैर की उंगलियों की एक्सरसाइज हुई है। अब हम अपने घुटने की तरफ चलेंगे। देखिए, घुटने की समस्या आजकल तो सबसे ज़्यादा भयंकर हो रही है। हर आदमी घुटनों के पेन से पीड़ित है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मिनरल्स की कमी, कैल्शियम की कमी, हमारा ओवरवेट, खराब लाइफस्टाइल, पैदल नहीं चलना। ये सारे के सारे घुटनों की समस्याओं का कारण है। तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा भी मूवमेंट करनी है। घुटने के ऊपर जो हमारा ये कटोरी होती है, इसको रोटेट कीजिए, हल्के हल्के हाथ से मसाज कीजिए इसकी। आप एक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे जॉइंट के अंदर। और जिनके थोड़ी जकड़े गए हैं या मूवमेंट नहीं होती है, उनके लिए भी ये बहुत सही रहता है जी। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे घुटने की। राइट लेग को बेंड कीजिए। यहाँ से हमने थाई को होल्ड करना है। थाई एक जगह ही रहेगी। थाई को होल्ड करके ना आगे झुकाना है ना पीछे करना है, इसको एक जगह होल्ड करके रखना है। सिर्फ और सिर्फ हमने पैर को रेज करना है, उठाना है, जितना उठा सकते हो। डाउन, अप। सिर्फ घुटने और लिगामेंट के प्रेशर से उठाना है। डाउन। बाकी बॉडी की पोजीशन सेम रहेगी। डाउन। 10-10 बार करना है। 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। अभी हमने इसको रोटेट करना है, हमने अपने पंजे से जीरो बनानी है, जीरो। घुटना नहीं मूवमेंट करनी है, सिर्फ आगे से पैर को मूव करना है, थाई को होल्ड करके रखना है, हमारा सिर्फ ज्वाइंट मूव करेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट उल्टा बनाना है इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अभी हमने घुटने को पूरा एंकल के पास से, हमने अपने टखने के पास से इसको पकड़ के और पूरा पैर को अंदर की तरफ खींचना है। ये समस्या बहुत सारे लोगों में होती है, घुटना बैंड नहीं होता, पूरा जॉइंट जो है कि जाम हो जाता है, पूरा घुटना मुड़ता ही नहीं। तो इसको हमने धीरे धीरे मोड़ने की कोशिश करनी है, सीधा करना है। फिर से खासकर जिनकी एज ज़्यादा है उनको ये समस्या आती है, घुटने कट कट करने लग जाते हैं या फिर बैंड नहीं होते। और घुटने के जॉइंट का अगर आपका पूरा बैंड नहीं हो रहा है तो समझो घुटनों की समस्या स्टार्ट हो गई है। जॉइंट जितना रिलैक्स रहेगा, जितना मूवमेंट पूरी रहेगी, उतना ही ठीक रहेगा। वेरी गुड। अभी हम दूसरे घुटने की एक्सरसाइज करेंगे, सेम लेफ्ट साइड वाले की। बैंड करके हमने दोनों हाथों से थाई को होल्ड करना है और यहीं से लेफ्ट लिफ्ट करेंगे लेग को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी जीरो बनानी है इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी गुड। अभी हमने फिर घुटने को बेंड करना है, सीधा करना है, जॉइंट को पूरा यहाँ प्रेस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है घुटनों के लिए। आप इसके लिए एक टॉवल को रोल करके यहाँ लगा सकते हैं, घुटनों से थोड़ा ऊपर थाइस के नीचे।
या अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके यहाँ नीचे रख सकते हैं या कोई लोटा भी रख सकते हैं आप। तो थोड़ी सी ज़मीन से उठा के रखने हैं घुटनों को हमने यहाँ से। अब यहाँ से हमने करना क्या है, सिर्फ घुटनों को सीधा करना है। 6 5 4 3 2 एंड 1 डाउन। इससे हमारे जो लिगामेंट है, जो घुटने का जॉइंट है, वो मजबूत होता है। फिर से उठाएंगे एक बार। 6, पंजों को अपनी तरफ खींच के रखना है। 5 4 3 2 एंड 1 डाउन। बहुत बढ़िया। तो ये घुटनों के लिए स्पेशल बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इनको हमने प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनको घुटनों का पेन है या नहीं है उनको भी करनी चाहिए, ताकि आगे उनको दिक्कत ना आए। तो हम नेक्स्ट पोज की तरफ चलेंगे। हमने अपने राइट लेग को बेंड करना है। हमारा राइट फुट जो है कि लेफ्ट थाई को टच करेगा और हमारी थाई बिल्कुल यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगी, दोनों पैर। यहीं से हमने आगे जाना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को पहले ऊपर उठा के स्ट्रेच करेंगे कमर को, और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे घुटने की तरफ। सांस अंदर लेते हुए वापिस, सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप। अब यहीं से हमने राइट घुटने की तरफ, राइट साइड में 6 5 4 3 2 and 1 inhale, exhale। opposite leg, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग को बेंड करना है। फिर से वही एक्सरसाइज दोहराएंगे। दोनों हाथों ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ। इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, यहीं से अब हमने लेफ्ट साइड का हमने पैर बेंड किया, तो लेफ्ट साइड में झुकना है। 6 5 4 3 2 and 1 inhale, exhale, inhale, exhale। अभी यहीं से हम राइट लेग को राइट साइड में, लेफ्ट लेग हमारा सीधा है बिल्कुल। यहीं से हमने पैर के नीचे से हमने हाथ को डाल के और इस पैर को ऊपर उठाना है। दूसरा हाथ हम सपोर्ट के लिए साइड में रख सकते हैं। स्ट्रेच करना है पूरा। अगर ये नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल उठा के, लेकिन स्ट्रेचिंग करनी है गर्दन की तरफ उठने। 6 5 4 3 2 and 1 डाउन। अभी यहीं से हमने सेम पोजीशन है, लेफ्ट हैंड पीछे,
देख लीजिए आप, लेफ्ट लेग हमारा स्ट्रेट है, लेफ्ट हैंड पीछे है, राइट लेग को हमने साइड में बेंड किया हुआ है और यहीं से हमने पूरा बॉडी को उठाना है। ये पोजीशन 6 5 4 3 2 and 1. Inhale down, back position. Very good. Opposite side, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड, यहीं से हमने बॉडी को 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, exhale. दोनों हाथ पीछे, उंगलियां बॉडी की तरफ रहेंगी, बाहर की तरफ नहीं। अमित उल्टी कर रखी है आपने, हाँ वेरी गुड। यहीं से हमने बॉडी को ऊपर उठाना है, सिर्फ एड़ियाँ टिकी रहेंगी और हाथ पैरों के पंजे बिल्कुल सीधे स्ट्रेच, बॉडी बिल्कुल पैरेलल। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale down, exhale. एक बार और करेंगे इसी को, सांस अंदर लेते हुए इनहेल अप, 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, exhale. Very good. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, हमने अपने एक पैर को पीछे स्ट्रेट करना है, राइट लेग, और लेफ्ट लेग को बेंड करना है। लेफ्ट लेग बैंड होकर बिल्कुल, ये भी नहीं इसको पूरा खोल के रखना है, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, ये कमर की पोजीशन देख लीजिए, गर्दन ऊपर उठा के रखनी है, पीछे की तरफ प्रेस करना है। 6 5 4 3 2 and 1. सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, माथा जमीन के ऊपर। 6 5 4 3 2 and 1. अभी यहीं से हमने पैर को बेंड करना है और हमने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को अपने को होल्ड करना है, प्रेस करना है, और हमने राइट हैंड को यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस बढ़ाने की ज़रूरत होती है, इसमें बैलेंस बढ़ा के रखना है आपने। अगर आप इस हैंड को ऊपर नहीं ले जा सकते तो आप इसको नीचे टच रख सकते हैं ताकि बैलेंस खराब ना हो, नहीं तो इस हाथ को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना। डाउन, अपोजिट लेग, पैरों की पोजीशन चेंज करनी है, लेफ्ट लेग पीछे लेके जाना है, राइट लेग बेंड करके आगे लेके जाना है, और यहीं से कमर को दबाते हुए गर्दन ऊपर,
6 5 4 3 2 and 1। सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन। 6 5 4 3 2 and 1। यही से हमने पैर को बेंड करना है, दूसरे हाथ से होल्ड करना है और इस हाथ को ऊपर की तरफ। 6 5 4 3 2 and 1 डाउन। वेरी गुड। अभी यहीं से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन। पूरा स्ट्रेच करना है बॉडी को, एड़ियां जमीन के ऊपर टच करनी है, घुटने सीधे, शोल्डर्स को पूरा स्ट्रेच। एड़ियां जमीन पे लगनी जरूरी है, तभी आप पंजों को उठा के देखें। अगर आपकी एड़ियां जमीन पे टच हो रही है तो ही परफेक्ट रहेगी, और घुटने सीधे होने चाहिए। वेरी गुड। अभी यहीं से हमने राइट लेग को ऊपर लेके और राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। दोनों हाथ ऊपर। 6 5 4 3 2 and 1 डाउन। यहीं से 6 5 4 3 2 and 1। यहीं से 6 5 4 3 2 and 1 डाउन। बोथ लेग बैक, पीछे ले जाएंगे पैर को। अब हमने अपोजिट करना है, दूसरे पैर को आगे लेके आना, लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट लेग को हमने दोनों हाथों के बीच में। ध्यान रखना है जो हमारी थाई है ये जमीन के पैरेलल रहेगी, ये जमीन के पैरेलल रहेगी, पिछला घुटना टाइट रहेगा। ये नहीं करना है, बिल्कुल सीधा। और ये चीज़ हमारी जमीन के पैरेलल। यहीं से दोनों हाथों को उठाएंगे और कमर को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। गर्दन ऊपर। 6 5 4 3 2 and 1 डाउन। कोहनी को हमने राइट कोहनी को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखना है और दोनों हथेलियां मिल जाएंगी। 6 5 4 3 2 and 1। नेक्स्ट पोज यहीं से हमने राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को पकड़ना है, बॉडी को जमीन पे टिकाना है। लेफ्ट हैंड अप। 6 5 4 3 2 and 1 डाउन। पैर पीछे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन। एड़ियां जमीन पर, फुल स्ट्रेचिंग। डाउन। अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स वाली करेंगे।
आज एजुकेशन हम नहीं रखेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो बिना जी आप रिलैक्स हो सकते हैं, योगा कीजिए। अभी हमने यहाँ से बॉडी को थोड़ा सा घुटनों को खोल के रखना है, चाइल्ड पोज, रिलैक्स, नॉर्मल सांसें लेते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर फिंगर्स, रिलैक्स योर हैंड्स, रिलैक्स योर shoulders, relax your forehead, relax your neck, relax your knees, relax your legs, relax your whole body, relax. वेरी गुड। तो ये हमारे आज के हमने कुछ योगा प्रैक्टिस की है। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे लास्ट के 10 मिनट, और एजुकेशन आज हम नहीं करेंगे, तो हम इसको 8-10 तक क्लोज कर देंगे। तो अब आप थोड़ा सा पसीने भी आए होंगे। देखिए, योगा एक ऐसी चीज़ है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, एक ही आसन ऐसा आएगा कि पसीने निकाल देगा। तो ऐसा नहीं है कि योगा इजी होता है। अगर योगा के साथ आप जुड़ के माइंड सेट करके उसके साथ काम करेंगे तो बहुत बढ़िया बेनिफिट होते हैं। अभी हम प्राणायाम करेंगे, तो आप आज वज्रासन में बैठ के करेंगे। सभी वज्रासन में जो बैठ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आसन है ये, डाइजेशन के लिए तो सबसे बढ़िया है। आयुर्वेद ये कहता है कि हम 500 कदम चलते हैं और 5 मिनट अगर वज्रासन लगाते हैं तो बराबर है दोनों डाइजेशन के लिए। तो इसमें हमने दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहेंगे, एड़ियाँ बाहर की तरफ ओपन रहेंगी, और हम बिल्कुल अपने कमर को सीधा रखेंगे। जो बैठ सकता है वो बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। अब यहीं से हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे। इसके लिए हमें लास्ट की 2 उंगली और एक अंगूठे का यूज़ करना है। एक नाक को हमने अंगूठे से बंद करना है, दूसरे नाक से सांस को अंदर खींचना है, फिर हमने दूसरे नाक को छोड़ देना है, पहले वाले को बंद कर लेना है और उस नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। जिस नाक से सांस को बाहर छोड़ रहा है उसी नाक से फिर सांस को अंदर लेना है, फिर होल्ड करना है, दूसरे नाक से छोड़ना है। तो अनुलोम विलोम एक दूसरे से उल्टा। तो यहीं से हम सांस अंदर लेंगे, दूसरी साइड से बाहर छोड़ेंगे, जिस साइड से सांस बाहर छोड़ा है उसी साइड से फिर से अंदर लेंगे, सांस को बिल्कुल धीरे धीरे अंदर चलाना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। आवाज़ खुद को भी महसूस नहीं होनी चाहिए।